सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल, उसकी वोकैबुलरी, उससे ग्रामर सीखने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हम इस सेशन में एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, आईबीपीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। बहुत जानदार ये सेशन आप लोगों के लिए होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा सेशन पे आते हैं और सेशन की शुरुआत हम लोग के एक बूस्टर थॉट से करते हैं। एक बहुत शानदार सेशन आप लोगों के साथ साझा करता हूं मैं। और आज का जो हमारा थॉट है वो ये थॉट है आज का हमारा, द बिगेस्ट सिंगल वेस्ट ऑफ टाइम। द बिगेस्ट, सबसे बड़ा सिंगल वेस्ट ऑफ टाइम। जो बच्चा अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है निश्चित रूप से उसी को मंजिल मिलती है। तो इस थॉट में बताया गया है द बिगेस्ट सिंगल वेस्ट ऑफ टाइम इज सेटिंग ऑफ, रवाना हो जाना विदाउट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। बिना क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स के यात्रा पर निकल जाना, बिना स्पेसिफिक गोल्स के आगे बढ़ जाना, वे आदमी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट तय कीजिएगा, अपना गोल सेट कीजिएगा और उसके बाद फिर उस पर अपनी कड़ी मेहनत से जुड़ जाइएगा। यदि आप लोगों का गोल इंग्लिश सीखना है, यदि आप लोगों का गोल एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये सब है, तो आप बिल्कुल अपनी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये सेशन बहुत काम वाला, बहुत उपयोगी होने वाला है। आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ही। अब हम इसमें बहुत शानदार तरीके से सबसे पहले एक वार्म अप क्वेश्चन लेते हैं। वार्म अप क्वेश्चन क्या होता है बेटा? वार्म अप क्वेश्चन से हमारा मतलब होता है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोगों को उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट बताना होता है आपको। तो ये हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने हमारी पिछली क्लास में दिया था। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया भी, फिर भी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, हो सकता है वो नहीं देना चाहते होंगे। अच्छा, तो यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, आप आंसर दें, फ़ायदा तो तभी होगा। बाकी आप अपनी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं। क्या क्वेश्चन क्या था देखिएगा। ये सेंटेंस था, आप लोगों को इसको ट्रांसलेट करना था। अपार्ट फ्रॉम जस्टिस। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। अपार्ट फ्रॉम जस्टिस, न्याय के अलावा, न्याय के अतिरिक्त। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यह भी महत्वपूर्ण है, टू रिमेंबर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारे को याद रखना भी आवश्यक है। फ्रेटर्निटी इंश्योर्स, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ब्रदरहुड। इंश्योर ये निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है? द डिग्निटी ऑफ, डिग्निटी होता है सम्मान, ग्लोरी, रिस्पेक्ट। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत लोगों के, इंडिविजुअल यानी लोगों के, क्या निश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? लोगों की इज्जत को सुनिश्चित करता है। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है इससे। और लोगों की व्यक्तिगत सम्मान जो है, उनका निजी सम्मान है, वो सुरक्षित होता है। इसलिए न्याय के साथ साथ फ्रेटर्निटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन था। आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छा है। आज का अब हम पहुँचते हैं, आज का जो हमारा वार्म अप क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये आज का वार्म अप क्वेश्चन है। मैं फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा, और आग्रह ही कर सकता हूं, उससे ज़्यादा कर भी कह सकता हूं, कि आप लोग यदि वास्तव में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस होमवर्क को जरूर करें। ये होमवर्क है, आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। देखो क्या है। जर्नलिस्ट्स आर नॉट, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया से है, आर नॉट एनिमीज ऑफ द स्टेट। जर्नलिस्ट आर नॉट एनिमीज ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ, मैं बताऊंगा नहीं, आपको ट्रांसलेट करना है। पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ सेडिशन क्लॉज मस्ट एंड। ये आपका सेंटेंस है, वार्म अप क्वेश्चन है ये। इस सेंटेंस को आप लोगों को
ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन वाले सेशन पे। ये है मैच द फॉलोइंग। ये ईडियम्स हैं। आप सब जानते हैं कि यदि आप लोगों को वर्ड पावर तैयार करना है एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए, तो आपको एसपी बक्सी की जो बुक है वो वर्ड पावर के लिए निश्चित रूप से बेस्ट मानी जाती है। देखो, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग बुक्स ठीक रहती हैं, तो वर्ड पावर के लिए एसपी बक्सी की बुक्स ठीक मानी जाती है। तो ये जो हमने एक्सरसाइज ली है ये एसपी बक्सी की बुक से ली है। जिन बच्चों के पास एसपी बक्सी की बुक है वो बच्चे यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमने एसपी बक्सी की जो बुक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सीरियल से क्वेश्चंस लिए हमने। ये देखिएगा, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आपको आज किस में मैच करना है? इडियम्स और फ्रेजेस को मैच करना। पहला देखिएगा, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है किसी आदमी का अपना मस्तिष्क पे संतुलन खो देना, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाना, उसको ये नहीं पता कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है परप्लेक्स्ड, PERPLEXED। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। विट होती है WIT, विट होती है इंटेलिजेंस। और जब आदमी अपनी बुद्धि के अंत में आ जाता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है। आप इस बात को इस तरीके से याद कर लेंगे। दूसरा देखिएगा, एट वंस फिंगर्स एंड। एक आदमी के टिप्स पे होना, तो वो क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज होना एक आदमी को। तब कहते हैं कि फला आदमी के तो इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ हैं? फिंगर टिप्स पे हैं। तो उसको होता है कंप्लीट नॉलेज होना, कोई चीज़ उसके पास बिल्कुल रेडी होना। तीसरा था एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है सडनली, SUDD, यानी सडनली का मतलब होता है अचानक, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई देरी के, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो इसका जो है वो हो जाएगा विदाउट डिले। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आप लोग 4 याद कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम एसपी बक्सी का जो वर्ड पावर है वो इसी तरीके से करवा दिया जाए। और उसके बाद में है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, ऑन द होल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, महत्वपूर्ण तरीके से, एट द मोस्ट, उसको कहते हैं ऑल इन ऑल। तो ये था हमारा। हालांकि एग्जाम में इस तरीके से मैच नहीं करवाते इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक इडियम दिया जाता है, लेकिन हमने एक के साथ कितने सीख लिए बेटा? 4 इडियम्स आप लोगों को हमने सिखा दिए, आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम देखेंगे इनकी एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद रह जाए। एग्जाम्पल से चीज़ें याद रहती हैं। आई एम एट माई विट्स एंड, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, मुझे नहीं पता उसकी हेल्प कैसे करनी होती है। तो ये विट्स एंड का प्रयोग हमने करके दिखाया है। इसके ब्रैकेट में हमने यहाँ आप लोगों को इसके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं, ताकि आप इन मीनिंग्स को भी याद कर लें और इसकी PDF प्राप्त कर लें, ताकि आपके पास ये एक सुरक्षित नोट्स रह जाए। इसका मतलब होता है टू बी वरीड, चिंतित होना, कंफ्यूज्ड होना। अनॉयड, बहुत ज़्यादा अनॉयड रहना, नाराज़ के तरीके से। अपसेट रहना, इतना ज़्यादा अपसेट रहना दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आपको पता ही नहीं कि आपको अब आगे क्या करना है। पूरी तरीके से आप लोग घबरा जाएं, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएं, पूरी तरीके से गुस्से में आ जाएं, पूरी तरीके से अपसेट हो जाएं कि आपको ये नहीं पता हो कि आगे क्या करना है। उसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो हम यहाँ करते हैं इसको। ही हैज़ ऑल द आंसर्स, उसके पास सभी आंसर्स हैं। एट हिज फिंगर टिप्स, कहाँ उसके आंसर्स? फिंगर टिप्स में हैं, यानी सारे के सारे आंसर्स उसको कंप्लीट तरीके से याद हैं, फिंगर टिप्स में हैं। तो फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा, होता है क्लोज एट हैंड, बिल्कुल एकदम क्लोज, आपके हाथ में ही हो। ईजीली और इमीडिएटली अवेलेबल, जो बहुत आसानी से और बहुत तुरंत, इमीडिएटली ईजीली अवेलेबल हो, उसको क्या कहते हैं? एट वंस फिंगर टिप्स कहते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद देखिएगा आप लोग इसको नेक्स्ट, ही मस्ट हैव कुक्ड अप हिज स्कीम, उसने अपनी स्कीम, कुकअप का मतलब होता है स्कीम बनाना, षड्यंत्र रचना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है तुरंत, स्पर ऑफ द मोमेंट का होता है
तुरंत उसने अपनी योजना बनाई, कुक अप हिज स्कीम, योजना बनाई। और इसका मतलब आप लोगों को बता देता हूँ, विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के, और सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, तुरंत, इमीडिएटली, विदाउट डिले। तो ये थे हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। कौन सी बुक से लिए हमने? एसपी बक्सी बुक से हमने ये लिए हैं। और एक और रहेगा भाई, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मैंने बताया था क्या है? ऑन द होल, कुल मिलाकर, ऑल इन ऑल। देखिएगा, ऑल इन ऑल इट हैज़ नॉट बीन ए गुड ईयर। कुल मिलाकर ये जो साल है ये अच्छा नहीं रहा। रहा क्या? अच्छा नहीं रहा है। कभी कोरोना आ रहा है, कभी कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो है साल ठीक नहीं रहा। और ऑल इन ऑल का मतलब होता है बेटा ओवरऑल, कुल मिलाकर या मोस्टली। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। उसके बाद देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम कॉमन एरर्स। ये एक अकेला सेशन आप लोगों को, यदि आपने 60 दिन तक इस सेशन को लगातार फॉलो किया, इसके नोट्स बनाए, आप लोगों ने इसकी पीडीएफ प्राप्त की, तो 60 दिन में एक अकेला सेशन आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देगा। क्योंकि हम इसमें जो भी चीज़ें आपको एसएससी बैंकिंग में पूछी जाती हैं वो सब चीज़ें हम लोग के बहुत बेहतरीन बुक से प्रयास करते हैं कि आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। कॉमन एरर्स हम कहाँ से लेंगे? देखो, एमबी के एसएससी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, एमबी के जो सेट्स होते हैं, ये पहला सेट है, पेपर सेट फर्स्ट। पेपर सेट फर्स्ट है जो एमबी का, वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। और ये क्वेश्चंस एरर के बहुत शानदार होने वाले हैं। आप देखिएगा, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो चाहे मिलान कर लें इसमें से, जिसके पास एमबी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर सेट्स हैं और जो बच्चे गंभीरता से तैयारी करते हैं, उन बच्चों के पास ये पेपर सेट्स जरूर मिलेंगे। वो एमबी को जरूर सॉल्व करते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करवाया जाए। एरर क्या है देखिएगा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर। आपको या तो रेगुलर होना चाहिए विद योर स्टडीज़, आपकी स्टडीज़ के साथ, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, या फिर लंबे समय के लिए स्टडी करना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। किससे पहले? एग्जाम से पहले। दो चीज़ें बताइए आप लोगों को। एरर कहाँ है? देखो, इसमें आप सब जानते हैं कि आइदर के बाद क्या आना चाहिए? एंड नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शन से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइदर के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। नाइदर के बाद हर बार क्या आना चाहिए? नोर आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए? बट ऑल्सो आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लें, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखिएगा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। नई जो टैक्सेशन रेट्स हैं अनाउंस की गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आर बाउंड, यहाँ इसमें एरर नहीं है, लेकिन यहाँ भी एरर पूछा जाता है। यहाँ इज दे सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है और आपको लगे कि सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। जबकि देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? द टैक्सेशन रेट्स, ये सब्जेक्ट है इसका। कौन सब्जेक्ट है? टैक्सेशन रेट्स यहाँ सब्जेक्ट है। और रेट्स क्या है? प्लूरल है, तो वह भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। द टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट, वे निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली हैं द एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट जो हिस्सा है, सेक्टर है, क्षेत्र है, उसको प्रभावित करने वाली हैं। नो एरर। मैं आपको बता दूं इसमें, देखो बेटा, आप जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप पहले इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप वहाँ से सोल्व कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास हैं। इसमें जो एरर है मैं आपको बताऊं कहाँ है। इसमें एरर ये है, EFFECT, टू के बाद इफेक्ट जो है ये एक्चुअली नाउन है। इफेक्ट क्या है? नाउन है। और टू के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और इसकी वर्ब जो होती है वो होती है EFFECT। क्या वर्ब होती है बेटा इसकी? अफेक्ट वर्ब होती है, EFFECT। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अफेक्ट और इफेक्ट में आपको डिफरेंस कर लेना चाहिए। अफेक्ट वर्ब होती है, प्रभाव डालना होता है इसका मतलब, और इफेक्ट होता है प्रभाव, ये नाउन होता है।
इस प्रकार के और बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप उनको भी लिखें। जिस तरीके से एक होता है एडवाइस, ADVICE एडवाइस, ये नाउन होता है। एडवाइस, ADVISE एडवाइस, ये वर्ब होती है, तो इनको भी इसे यूज किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिए थे, कहाँ से लिए थे? MB के प्रीवियस सेट से क्वेश्चन लिए थे, पहले 2 क्वेश्चन पहले ही सेट से, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें डबल ब्लैंक्स इन सेंटेंस, ये भी बहुत शानदार, ये हालांकि बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है, बैंक पीओ में। ये जो क्वेश्चन लिया हमने SC गुप्ता से लिया है। SC गुप्ता की भी अच्छी बुक आती है, जो बिगिनर्स हैं उनकी तैयारी के लिए, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, प्रभास इन एथलेटिक्स यील्डेड, यील्ड का मतलब होता है पैदा करना, रिच एज सी गॉट स्कॉलरशिप, जैसा कि उसको क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है। तो आपको डबल है इसमें, परफॉर्मेंस और मनी। बिहेवियर देखते हैं, प्रभास परफॉर्मेंस इन एथलेटिक्स, हो सकता है ये प्रभा की परफॉर्मेंस किसमें? एथलेटिक्स। यील्डेड रिच मनी, अब रिच के साथ मनी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तो नहीं बैठेगा हमारा। प्रभास बिहेवियर इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है। प्रभास एक्सलेंस इन एथलेटिक्स, बिल्कुल ठीक, एक्सलेंस, उसके एक्सलेंस किसमें? एथलेटिक्स में। यील्डेड रिच, यहाँ ये देखो रिच एडजेक्टिव है या नाउन आना चाहिए, और डिविडेंड्स होता है लाभ, फायदा, लाभांश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रभास एक्सलेंस इन एथलेटिक्स, प्रभा की जो सर्वश्रेष्ठता है एथलीट में, यील्डेड उसने पैदा किया है, रिच डिविडेंड्स उसको बहुत फायदा दिया है, एज सी गॉट स्कॉलरशिप, जैसा उसको क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? SC गुप्ता से लिया है। दोस्तों बहुत शानदार सेशन है, अभी तो हम सेशन को कंप्लीट देखिएगा, आज का जो एडिटोरियल है उसको भी करने वाले हैं, और ये है आज का एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल कौन सा? 17 जून का एडिटोरियल है। आज के एडिटोरियल का जो हेडिंग है वो है क्लोज्ड अगेन, क्लोज्ड यानी बंद, अगेन यानी दोबारा। तमिलनाडु सरकार ने वापिस से कोरोना वहाँ बढ़े हैं केसेस, और इसके चलते उसने क्या कर दिया है? वापिस से लॉकडाउन लागू कर दिया है, उससे संबंधित आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे ग्रामर के पॉइंट्स, और बहुत ज़्यादा अच्छी जो वोकैबुलरी होगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या है। अनदर स्ट्रिक्ट, अनदर यानी वन मोर, अनदर का मतलब होता है वन मोर, एक और, अनदर का मतलब होता है एक और, वन मोर, अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, एक और स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, सख्त, कड़ा जिसको कहते हैं स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, एक और कठोर लॉकडाउन, कैन बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल हो सकता है, उसका अपना मतलब हो सकता है, वो बेनिफिशियल हो सकता है, वो फायदेमंद हो सकता है, ओनली विद, किसके साथ? केवल, ओनली विद ए प्लान, केवल एक प्लान के साथ, टू कब, कंट्रोल करने के प्लान के साथ थे। किसको कंट्रोल करने के? इन्फेक्शंस इन चेन्नई, चेन्नई में इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के एक और प्लान के साथ ही, केवल एक और प्लान के साथ ही दूसरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, कैन बी मीनिंगफुल, उसका कोई सेंस हो सकता है, उसका कोई मतलब निकल सकता है, उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप सब्जेक्ट और वर्ब जरूर ढूंढने का प्रयास करें, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, इसका सब्जेक्ट है अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये क्या है? यहाँ तक सब्जेक्ट है। कैन, ये इसकी वर्ब है, बी भी वर्ब है, ये इसके सब्जेक्ट और वर्ब थे। उसके बाद देखिएगा, द तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, देखो तमिलनाडु से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है द, ये किससे हुआ है? तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, इससे हुआ है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट्स डिसीजन, तमिलनाडु की गवर्नमेंट का डिसीजन, टू क्या करने का? इम्पोज, लागू करने का, ए कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई,
एंड पार्ट्स ऑफ नेबरिंग, ये जगह के नाम अभी क्या नाम है, सेंगलपट्टू, उसके बाद में कंचपुरम एंड तिरुवल्लर, ये जगह के नाम हैं। फॉर कितने दिन के लिए, 12 डेज, कब से कब तक के लिए, फ्रॉम जून 19 इज, ये देखो हुआ भाई, यहाँ हुआ भाई। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इससे पहले क्या सब्जेक्ट है देखिएगा, दोबारा दिखाते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का निर्णय, डिसीजन क्या करने का, वापस से लागू करने का, इम्पोज करने का, मतलब इन्फोर्स, ENF और इन्फोर्स लागू करने का, फॉइस्ट FOIST फॉइस्ट लागू करने का, तमिलनाडु सरकार का लागू करने का डिसीजन जो निर्णय है, कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का जो डिसीजन है, कहाँ, चेन्नई और पार्ट्स ऑफ नेबरिंग, और जो पड़ोस के जो हिस्से इन क्षेत्रों में 12 दिन के लिए जो जून 19 से शुरू होगा, इज, वो है क्या है, इसका जो डिसीजन है, इज रिस्पॉन्स, वो एक प्रतिक्रिया के रूप में है, वो एक जवाब के रूप में है। किसके जवाब के रूप में, टू राइजिंग अप्रीहेंशन, राइजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, राइजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, और अप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, भय या डर। वो किसके रिस्पॉन्स में है, तमिलनाडु सरकार का जो भी डिसीजन आया है वापस से लॉकडाउन लागू करने का, वो एक प्रतिक्रिया के रूप में है, वो एक उत्तर के रूप में है। किसके उत्तर के रूप में, टू राइजिंग अप्रीहेंशन, लगातार बढ़ते हुए खतरे के, लगातार बढ़ते हुए डर के, लगातार बढ़ती हुई आशंका के, लगातार बढ़ती हुई चिंताओं के। अप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, आशंका, चिंता, दैट की कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज स्पेन आउट ऑफ कंट्रोल, कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है स्पेन आउट ऑफ, यानी स्पेन आउट का मतलब होती है कंट्रोल से बाहर चले जाना, ऑफ कंट्रोल, कि हमारा स्पेन आउट हो गए, हम लॉस्ट क्या हो गया, हमारा कंट्रोल उन पे से खो गया है। किस पे, कोरोना वायरस पेंडेमिक पे। इसकी लगातार बढ़ती हुई आशंका के जवाब में ये क्या किया हुआ है, कंप्लीट लॉकडाउन वापस से लगाए जाने की बात है। अब देखिए इसमें एक वर्ड जो आया था हमारे लिए नया, वो कौन सा था, अप्रीहेंशन वर्ड आया था नया। इसके सिमिलर वर्ड हमने यहाँ लिखे हैं, एंग्जाइटी, वरी, एंगस्ट, ये वर्ड भी एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ANGST, इसका मतलब भी चिंता, डर होता है। उसके बाद में फियर, डर, ड्रेड, ये हो गया। उसके बाद में स्पेन आउट का मतलब होता है कंट्रोल खो के इधर उधर भटक जाना, उसको कहते हैं स्पेन आउट होना। उसके बाद एक आगे देखते हैं हम, वेन सच मेजर्स, जब इस तरीके के उपाय, वेन सच अ मेजर वॉज रिसोर्टेड, रिजोर्ट का मतलब होता है वापिस किसी चीज़ को अपनाना। वेन सच अ मेजर, जब इस प्रकार का उपाय वापिस अपनाया गया है, इसका मतलब होता है फॉल बैक ऑन, वापिस उसी के ऊपर जाना, या मेक यूज ऑफ, या उसका यूज करना। जब इस प्रकार के उपाय को वापिस अपनाया गया है, टू अर्लियर, वेन सच अ मेजर वॉज रिसोर्टेड, जब इस प्रकार के मेजर उपाय को अपनाया गया था अर्लियर, पहले भी, फॉर 4 डेज, कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपनाया गया था। कब से, अप्रैल 26, द कम्युलेटिव केसेस इन द स्टेट वर, इतने केसेस थे। जब पहले 4 दिन के लिए अपनाया गया था, तब टोटल, कम्युलेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए, लगातार बढ़ के यहाँ तक पहुँच गए, उसको कम्युलेटिव कहते हैं, टोटल मान लो इसको। तो केसेस कितने थे, इतने केसेस थे, बट दे हैव स्नोबॉल्ड, लेकिन वो स्नोबॉल हो गए। स्नोबॉल का मतलब होता है संख्या में, मात्रा में, नंबर में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसको स्नोबॉल कहते हैं। देखो ये मैंने लिखा हुआ इसके आगे, snowballed to just over 46,000 केसेस, 500 केसेस। लेकिन अब वो जो केसेस हैं वो कितने हो गए, बढ़ के इतने हो गए हैं ऑन जून 15, जून 15 पे इतने केसेस हो गए हैं। यानी पहले सिर्फ 1800 केसेस थे और अब वो केसेस हो गए हैं 46,000 के आसपास केसेस हो गए हैं, लगातार बढ़ गए हैं। अब देखो इसमें क्या था हमारा, एक वर्ड तो ये था जिसको हमने देख लिया था। उसके बाद में एक वर्ड है कम्युलेटिव, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग,
ग्रोविंग एक्यूमुलेटिव यानी धीरे धीरे इकट्ठे होते जाना, बढ़ना। उसके बाद में एक वर्ड था स्नोबॉल्ड, तो इसका भी हमने यहाँ से देखिएगा, टू बिकम ग्रेटर इन एक्सटेंट, सीमा में मात्रा में आगे बढ़ना, वॉल्यूम में आगे बढ़ना, बड़ा होना, अमाउंट और नंबर में ज़्यादा होना, ये हमने देख लिया। मोर्टेलिटी हैज़ ऑल्सो राइजन, मोर्टेलिटी डेथ हैज़ ऑल्सो राइजन, राइजन का मतलब ऊपर बढ़ जाना, राइज, राइज का मतलब इंक्रीज, तो इसकी मोर्टेलिटी है वो भी बढ़ी है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ प्रपोजिशन है के बावजूद, मैनी कब्स बहुत ज़्यादा नियंत्रण, फ्रॉम द अर्लियर लॉकडाउन पहले वाले लॉकडाउन से, बीइंग रिटेन्ड उनको बनाए रखा गया है। बहुत सारे जो पहले निर्णय थे उनको भी क्या किया गया है, बनाए रखा गया है। तब भी क्या हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है वो लगातार बढ़ रही है। मोर्टेलिटी हैज़ ऑल्सो राइजन किसके दौरान, ड्यूरिंग द अनलॉक फर्स्ट फेज, किसके दौरान, अनलॉक फर्स्ट फेज के दौरान। सच एज एब्सेंस ऑफ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको रखा गया है लॉकडाउन के दौरान जो थी उनको फेज फर्स्ट के दौरान भी रखा गया है। जैसे सच एज द एब्सेंस ऑफ बस ट्रांसपोर्ट, जैसे बस ट्रांसपोर्ट को एब्सेंट रखा है, उसको लागू नहीं किया गया है, यानी उसको चालू नहीं किया गया है, उसको रिज्यूम नहीं किया गया है। ऐसी चीज़ें पहले से ही लागू हैं, फिर भी डेथ रेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। द AIADMK गवर्नमेंट हैज़ डन वेल, उसने ठीक किया है, डन वेल टू लर्न सम लेसन्स, कुछ लेसन्स सीख के, फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड, प्रीवियस पहले वाले फुल लॉकडाउन एपिसोड से, विच लेड टू क्राउडिंग, जिसमें क्या हो गया था, क्राउडिंग, भीड़ हो गई थी, फॉर द परचेज ऑफ असेंशल्स, बहुत आवश्यक जो चीज़ें थी उनका असेंशल्स कहते हैं, उनके परचेज के लिए चीज़ें क्या है लोगों ने भीड़ कर दिया था। इट हैज़ अलाउड 3 days, इस बार इसने 3 दिन को अलाउ किया, 3 दिन अलाउ किए हैं, फॉर द सिटी एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रिपेयर, कि वो क्या हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, जो अपना सामान वगैरह लेना है वो 3 दिन में वो अपना ले लें। यस इट इज़ द प्रिवेंटेबल ब्लोनिंग, हाँ ये प्रिवेंटेबल का बोला था रोकने योग्य, प्रिवेंट यानी रोकना होता है, ये रोके जाने जो का बैलूनिंग, बैलूनिंग का अचानक तेज किसी चीज़ का बढ़ जाना बैलूनिंग होता है। ऑफ केसेस, केसेस का प्रिवेंटेबल है ये बैलूनिंग, जो अचानक बढ़ रही है इसको रोका जा सकता है। दैट हैज़ नेसेसिएटेड, जिसने आवश्यक बना दिया है, नेसेसिटी आवश्यकता होती है, वह बाय नेसेसिएटेड अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ, एक नए लॉकडाउन को अभी आवश्यक बना दिया है। हाईलाइटिंग, जो हाईलाइट कर रहा है, जो रेखांकित कर रहा है, द डेजलेटरी अप्रोच और टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जो क्या हाईलाइट करता है, इनकी जो अप्रोच है किसके प्रति, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, कैसी अप्रोच, ये एडजेक्टिव है। हाफ हार्टेड, डेजलेटरी का मतलब होता है हाफ हार्टेड, डेजलेटरी का मतलब होता है आधे मन से, लैकिंग ए प्लान और एंथुजियाज्म, ऐसी जो इनकी अप्रोच थी जिसमें प्लान नहीं था, एंथुजियाज्म नहीं था, ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं। विद सम डिटर्मिनेशन, कुछ डिटर्मिनेशन के साथ, कुछ दृढ़ निश्चय के साथ, एंड स्टेप्स, और कुछ स्टेप्स के साथ, विद सम डिटर्मिनेशन एंड स्टेप्स सच एज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। द पब्लिक कुड हैव बीन नज्ड, पब्लिक को क्या किया जा सकता था, नज्ड इनटू हेल्दी बिहेवियर, उनको एक हेल्दी बिहेवियर की तरफ, नज इनटू का मतलब तो पुश इनटू, यानी उनको धकेला जा सकता था किधर, एक हेल्दी बिहेवियर की तरफ, एक स्वस्थ व्यवहार की तरफ उनको, यानी कुछ डिटर्मिनेशन और कुछ स्टेप्स के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और कुछ स्टेप्स के साथ, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते जैसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, मास्क का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता। पब्लिक कुड हैव बीन नज्ड, पब्लिक को एक अच्छे व्यवहार की तरफ धकेला जा सकता था, उनको प्रेरित किया जा सकता था। बट सच लीडरशिप वॉज एबसेंट, लेकिन ऐसी लीडरशिप एबसेंट थी। एंड राइजिंग केस नंबर्स लीड टू प्रेशर, और लगातार बढ़ते हुए, राइजिंग बढ़ते हुए केस नंबर्स लीड टू प्रेशर फॉर अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन,
और उससे प्रेशर आ गया किसका, अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का प्रेशर आ गया, इंक्लूडिंग फ्रॉम सम रिटेल ट्रेडर्स, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए कहाँ से, रिटेल ट्रेडर्स से भी। द स्टेट गवर्नमेंट अपीयर टू बी कन्फ्यूज्ड, स्टेट गवर्नमेंट कैसी प्रतीत हो रही है, कन्फ्यूज, इनिशियली डिनाइंग, इनिशियली यानी प्रारंभिक शुरुआत से डिनाइंग मना करते हुए, सच प्लान इस प्रकार के प्लान, एंड इवन इन्फॉर्मिंग हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को भी टू दैट इफेक्ट इस बात का सूचना देते हुए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बहुत ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हों तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।